एक ऐसा लतीफ़ा कर दिया पीएमएलएन ने, मैं चाह रहा हूँ कि आपका ज़रा मूड अच्छा हो जाए। एक अजीबोगरीब काम उन्होंने किया नून लीग के लोगों ने, और यानी मियाँ साहब बड़ी मुश्किल से अपना गम भुलाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी तकालीफ को कम करते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनके घर में से कोई टिकटॉकर उठ के या पीएमएलएन के अंदर मियाँ साहब के खैर ख्वाह उठ के ऊंची आवाज़ में मुकेश के गाने लगा देते हैं। एक तो गाने लगाते हैं मुकेश के, मियाँ साहब को दुखी करते हैं, और लगाते भी ऊंची आवाज़ में, मियाँ साहब को मज़ीद दुखी कर देते हैं। इन्होंने ऐसा एक नया कारनामा किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इस किस्म का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी हद हो गई है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, आज थोड़ा सा मूड अच्छा, आपको लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। एक बचपन में ना हम एक कहानी, एक लतीफ़ा टाइप की सुनाते थे। एक दोस्त, वो कहते थे एक औरत थी और उसके 3 बाल थे सर पे। तो वो चली जाती है ब्यूटी पार्लर में और वहाँ जाके बोलती है कि मेरे बालों की आप चुटिया बना दें। तो वो चुटिया करने लगती है तो एक बाल टूट जाता है, तो 2 बाल रह जाते हैं। अब जब 2 बाल रह जाते हैं तो वो कहती है नहीं, आप स्टाइल चेंज कर दें मेरे बालों का, आप चुटिया रहने दें। तो एक बाल और टूट जाता है, तो सिर्फ एक बाल रह जाता है उसके सर पे। तो वो खातून उसे कहती है नहीं, अब आप रहने दें, मैं बाल खुले छोड़ के चली जाऊंगी। ये हम बचपन में सुनते थे लतीफ़ा। तो यहाँ ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी एक ऐसा ही हाल है। और मियाँ साहब कहते थे ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो मियाँ साहब के पल्ले तेला भी नहीं रहा, तो मेला मेला कैसे हो रहा था ये देखें आप। ये जनाब लाहौर में कुछ जगहों पे रिपोर्ट हो रहे हैं कि बैनर्स लगे हुए हैं और मियाँ साहब को कोई बहुत बड़ा चे गवेरा बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। और जी पीपल चॉइस 2024 ये कोई वेबसाइट है, मैंने इसको देखा, खोल के भी देखा, तो यहाँ मियाँ साहब का मुंह खुला हुआ है, आपको नज़र आएगा। वेबसाइट को जब आप खोलेंगे बीच में कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, वो अजीबोगरीब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और जनाब मियाँ साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, 2024 के फातेह हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। और साथ में हमजा शहबाज की फ़ोटो है, उसने भी मुक्का बनाया हुआ है। एक तरफ को मरियम नवाज है, एक तरफ को शहबाज शरीफ साहब है जो है वो कफ ऊँचा करके, और पीएमएलएन का लोगो भी लगा हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जनाब ये कोई वेबसाइट है, पीएमएलएन के लोगों की होगी। अब इन्होंने जनाब एक प्रोग्राम रख लिया है, और प्रोग्राम बड़ा खौफनाक इन्होंने रख लिया। अगर आप पोस्टर को पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे। प्रोग्राम रखा है कि नवाज शरीफ की टी शर्ट की नीलामी 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हो रही है। और जो इसका एड्रेस है वो सुल्तान पार्क, मोर्चा स्टॉप, उमर मार्की नज़दीक, शादबाग अंडरपास, रिंग रोड, लाहौर। ये ज़रा एड्रेस याद कर लें क्योंकि आप लोगों को जाने में दिक्कत ना हो, आप लोगों ने ये शर्ट खरीदनी है। सुल्तान पार्क, मोर्चा स्टॉप, उमर मार्की नज़दीक, शादबाग अंडरपास, रिंग रोड, लाहौर। नीचे जनाब इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करनी है तो आप कर लें। इनका वेबसाइट का एड्रेस भी है www.peoplechoice2024.com। अब पता नहीं किसने मियाँ साहब के साथ ये मजाक किया है, तो वैसे ये मजाक ही है, और मियाँ साहब के साथ मजाक कर दिया गया एक मरतबा। फिर कौन खरीदेगा मियाँ साहब की टी शर्ट? देखिए, अगर किसी ने लेनी भी है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे कि यार ये पैसे पकड़ो, जाके मियाँ साहब की टी शर्ट ले आओ। तो अपनी जेब से अगर 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया लोगों को देकर गरीबों को, और उन्हें कहा जाए कि लाइन में लगो, लंबी लाइनें लगनी चाहिए, मियाँ साहब की टी शर्ट खरीदो, तो फिर तो चलो बात समझ आती है। लेकिन ये ऐसे होना नहीं है। मैं सिर्फ एक चैलेंज देता हूं, एक शर्त के साथ, इमरान खान की फोटो ना लगाएं, सिर्फ एक शर्ट के ऊपर 804 लिखवा दें, सिर्फ 804 लिखवा दें, और मियाँ साहब के मुकाबले में दुनिया के किसी भी स्टॉल पे रखते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूं कि इमरान खान की 100 शर्ट्स बिकेगी मियाँ साहब की 10 शर्ट के मुकाबले में, बल्कि 2 शर्ट्स के मुकाबले में भी। इतनी ज्यादा मकबूलियत का फर्क है इमरान खान का और मियाँ नवाज शरीफ का। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी मकबूलियत में कोई और नहीं कसूरवार, मियाँ साहब खुद कसूरवार हैं। मियाँ साहब की अपनी औलाद ने और मियाँ साहब के अपने भाई ने मिलकर मियाँ साहब को, और मियाँ साहब ने अपनी मर्जी से अपने आप को, अपनी मकबूलियत को आग लगाई है अपने हाथों से। इतनी पॉलिश की कि मकबूलियत जो है वो काली स्याह हो गई है, वो नजर नहीं आती। ये किया मियाँ साहब ने। इमरान खान साहब की एक फोटो आप निकाल के बेचे ना एक टी शर्ट के ऊपर, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल क़यादत की फोटो लगाएं, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, एएनपी वाले, एमजीएम वाले, सबकी फोटोज आप लगाकर बेचें। इवन एस्टेब्लिशमेंट के बंदों की भी फोटो आप लगा दें, नहीं बिकनी, और सौदा बिकना ही नहीं। थोड़े दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे ना कि वो बेचने के लिए कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने बताया जी बड़ी कोशिश की बिलावल का सोशल मीडिया उठाने के लिए, बाहर से बंदे हायर किए, बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व किया, नहीं हुआ। भाई प्रोडक्ट बिकती है, वो यही कह रहे थे ना,
सौदा होएगा तो बिकेगा ना। जब सौदा ही बिकने वाला नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी दुकान में रखें, वो नहीं बिकना। तो यह मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक और शर्मिंदगी का बायस ये चीज़ बन सकती है। मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेके इसको कैंसिल करवाना चाहिए, या फिर लोगों को करोड़ों रुपया देकर उन्हें कहा जाए कि आपने जाके लाइन में लग के मियां साहब की शर्ट खरीदनी है, ताकि जो है वो एक माहौल वहां पे बन जाए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क के किसी कोने के अंदर आप इमरान खान की और नवाज शरीफ की शर्ट निकाल के बेचें। आप इमरान खान और नवाज शरीफ का आप मुकाबला करके देख लें, इंडिया में कर लें, पाकिस्तान में कर लें, बरतानिया में कर लें, जहां मर्जी कर लें। भाई आप इमरान खान का मुकाबला करना है तो आप आलमी सतह के लीडरों के साथ कर सकते हैं। आप आलमी सतह के लीडर के साथ इमरान खान साहब का कंपैरिजन करें और फिर निकालें उनकी शर्ट और बेचें, तो इमरान खान फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो ब्रांड है, वो इनसे बहुत आगे है। ये वहां तक सोच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। आप मियां साहब की दोबारा बेइज्जती करवाने लगे और ऊपर से मियां साहब को फंसवा दिया। फंसे कैसे, ये जरा आप खबर देखिए, ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मुझे आपको 3 जजेस के रिमार्क्स भी पढ़ के सुनाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कितना सीरियस है। आदिल बज़ई आपको पता है जिसका सबसे ज़्यादा अब तक नुकसान हुआ MNA बनने के बाद, माली नुक्ता नज़र से, वो आदिल बज़ई का हुआ है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। प्लाजे गिरा दिए, घर गिरा दिए, कारोबार तबाह कर दिए, हर चीज़ इनकी बर्बाद कर दी गई है आदिल बज़ई की। लेकिन इसने इमरान खान से बेवफाई नहीं की। इसने कहा जी मैं नहीं इमरान खान को अब छोड़ के जा रहा। तो आदिल बज़ई के जो है वो बयान हल्फी पे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जाके कहा जनाब मैंने तो कभी नून लीग ज्वाइन ही नहीं की, नवाज शरीफ ने एक झूठा हलफनामा इनकी जमात ने दिया मेरा, और उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे इनका मेंबर डिक्लेयर कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन को कहता रहा हूं कि मैं मेंबर नहीं हूं। भाई मेरा बयान हल्फी ये वाला जो मैंने PTI को दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे नवाज शरीफ के कहने के ऊपर डी सीट कर दिया। अब नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडरटेकिंग दी हुई है कि ये बंदा जो है ये मेरी पार्टी का है। जाली बयान हल्फी जमा करवाने का मतलब पता है आपको क्या है? नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया आदिल बज़ई के हक में। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब जरा आप ये देख लीजिए इनके रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कहती है हकायक जांचने के लिए कमीशन ने कोई इंक्वायरी की है, इलेक्शन कमीशन ने, कि भाई कौन ठीक कह रहा है, नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं आदिल बज़ई? ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कहिए नवाज शरीफ क्योंकि बड़ा आदमी है सच बोल रहा है। अब इस पे जो है ना वो अकील अब्बासी साहब कहते हैं बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। समझ गए आप बात? और तीसरी चीज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक जुमला, उन्होंने कहा पैमाना तो सख्त होना चाहिए था। अब आदिल बज़ई तो हो गया वापस अपनी सीट के ऊपर बहाल, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो झूठ बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मियां साहब पड़ गए दोबारा मुश्किल में। अल्लाह अल्लाह करके वो पहले उनकी नाअहली खत्म हुई है, अब दोबारा वो नाअहल हो सकते हैं। तो यहां अगर आदिल बज़ई को मौका मिला और कभी माहौल बदला और वो पूरी फोर्स के साथ आया और वो ये करने में कामयाब हो गया, तो आदिल बज़ई मियां नवाज शरीफ का सियासी सर ले जाएगा, कम से कम इस टर्म के लिए तो ले जाएगा। तो ये जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी नहीं बुरी खबरें थी।